हमारे सौर मंडल के विशाल विस्तार में जाने आइडेंटिफिकेशन प्लैनेटों से बहुत दूर एक खगोलीय पिंड है जिसने दशकों से खगोलविदों और अंतरिक्ष उत्साही लोगों को मोहित किया हुआ है, प्लूटो। 1930 में खगोल शास्त्री क्लाइड टॉम्बॉग द्वारा सर्चा गया प्लूटो के एग्जिस्टेंस ने हमारे सौर मंडल के बाहरी इलाकों में छिपे हुए अजूबों की ओर इशारा किया। यूरेनस की कक्षा में विल्सन स्पीडियो द्वारा अनुमानित 9वें ग्रह के लिए टॉम्बॉग की श्रमसाध्य खोज का समापन तारों की पृष्ठभूमि के खिलाफ घूमते हुए प्रकाश के एक धुंधले बिंदु की पहचान के रूप में हुआ। इसने इस दूर की दुनिया के साथ हमारे आकर्षण की शुरुआत की। शुरू में 9वें ग्रह के रूप में प्रतिष्ठित प्लूटो की स्थिति कई दशकों तक अपरिवर्तित रही। हालांकि दूर के क्विपर बेल्ट में तुलनीय आकार की अन्य ऑब्जेक्टों की खोज, नेपच्यून की कक्षा से परे एक ऐसा क्षेत्र जो आइसीले बॉडियों से आबाद है, ने प्लूटो के वर्गीकरण के पुनर्मूल्यांकन का लेड किया। 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो को एक बौने ग्रह के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया। इस फैसले ने बहस और चर्चा को जन्म दिया, लेकिन इसने सौर मंडल की हमारी समझ के विकसित नेचर को भी उजागर किया। सूर्य से लगभग 5.9 बिलियन किलोमीटर दूर स्थित प्लूटो क्विपर बेल्ट के कोल्ड क्षेत्र में रहता है। यह डिस्टेंटी इसे पृथ्वी से लगभग 40 गुना दूर रखती है। इस विशाल डिस्टेंटी को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए प्रकाश की गति से यात्रा करते हुए सूर्य के प्रकाश को प्लूटो तक पहुंचने में 5 घंटे से अधिक समय लगता है। यह प्लूटो को एक ऐसी दुनिया बनाता है जो सदा गोधूलि में डूबी रहती है। लगभग 2370 किलोमीटर के व्यास के साथ प्लूटो पृथ्वी के चंद्रमा से काफी छोटा है। वास्तव में यह हमारे चंद्रमा की चौड़ाई का केवल 2/3 है। यह छोटा आकार इसकी डिस्टेंटी के साथ मिलकर प्लूटो को पृथ्वी से देखने के लिए एक चुनौतीपूर्ण वस्तु बनाता है, यहां तक कि शक्तिशाली डिस्टेंट बीनों से भी। प्लूटो की सबसे इंट्रिगिंग विशेषताओं में से एक इसकी अत्यधिक विलक्षण कक्षा है। आंतरिक प्लैनेटों की लगभग गोलाकार ऑर्बिटों के विपरीत सूर्य के चारों ओर प्लूटो का मार्ग काफी लंबा है। इसका मतलब है कि प्लूटो की सूर्य से डिस्टेंटी इसकी 248 साल की कक्षा में बहुत भिन्न होती है। अपने निकटतम बिंदु पर, जिसे उपसौर के रूप में जाना जाता है, प्लूटो नेपच्यून की कक्षा के अंदर उद्यम करता है, जबकि अपने सबसे दूर के बिंदु अपसौर पर यह बहुत पीछे हट जाता है। प्लूटो की सतह जमे हुए नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड बर्फ का एक ताना बाना है। ये बर्फ सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हुए प्लूटो को एक लाल रंग देते हैं। इन वाष्पशील यौगिकों की उपस्थिति से पता ऑनगोइंगता है कि प्लूटो की एक स्पीडशील सतह है जो समय के साथ बदलती रहती है। वास्तव में अवलोकनों ने प्लूटो की सतह पर बहने वाले नाइट्रोजन ग्लेशियरों के प्रमाण प्रकट किए हैं, जो चल रही भूवैज्ञानिक स्पीड विधि का संकेत देते हैं। प्लूटो पर औसत सतह तापमान लगभग 230 डिग्री सेल्सियस या 382 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रहता है। इन टेम्परेचरों पर पृथ्वी पर हमारे लिए परिचित अधिकांश पदार्थ जमकर ठोस हो जाएंगे। हालांकि अत्यधिक ठंड उन अणुओं और यौगिकों को भी संरक्षित करती है जो अदरथा अस्थिर होंगे, जिससे वैज्ञानिकों को प्रारंभिक सौर मंडल की एक झलक मिलती है। प्लूटो की सतह संरचना का अध्ययन अरबों साल पहले सौर मंडल के निर्माण के दौरान प्रबल परिस्टैटिसियों के बारे में सुराग प्रदान करता है। प्लूटो की आइसीली परत के नीचे एक चट्टानी आंतरिक भाग है, जबकि प्लूटो के आंतरिक भाग की सटीक संरचना अनिश्चित बनी हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें चट्टान और बर्फ का मिश्रण होने की संभावना है। बृहस्पति और शनि के कुछ मूनों पर पाए जाने वाले समान तरल पानी के एक उपसतह महासागर की उपस्थिति का भी प्रपोज किया गया है। दशकों तक प्लूटो एक दूर और गूढ़ वस्तु बना रहा। इसका असली नेचर रहस्य में डूबा रहा। हालांकि अंतरिक्ष यान प्रौद्योगिकी में प्रगति और ज्ञान के लिए हमारी अतृप्त प्यास ने इस दूर की दुनिया का पता लगाने के लिए मिशनों का मार्ग प्रशस्त किया। 1989 में वायेजर 2 अंतरिक्ष यान ने बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून के साथ अपने ऐतिहासिक मुठभेड़ों के बाद प्लूटो की दूर की छवियों को कैप्चर किया। जबकि ये चित्र रिजोल्यूशन में सीमित थे, उन्होंने प्लूटो की सतह की हमारी पहली आकर्षक झलक प्रदान की। 2006 में नासा ने प्लूटो और क्विपर बेल्ट के लिए एक मिशन पर न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। 9 साल की यात्रा के बाद न्यू होराइजन्स ने जुलाई 2015 में प्लूटो की अपनी ऐतिहासिक उड़ान भरी आश्चर्यजनक छवियों को कैप्चर किया और डेटा का खजाना एकत्र किया।
छवियों ने आश्चर्यजनक रूप से विविध और जटिल दुनिया का खुलासा किया, जिसमें विशाल पहाड़, विशाल मैदान और बर्फ के जटिल पैटर्न थे। एक बौने ग्रह के रूप में प्लूटो के पुनर्वर्गीकरण ने इसके वेडनोलॉजिक सिग्निफिकेंस को कम नहीं किया है। वास्तव में इसने इस दूर की दुनिया के साथ हमारे आकर्षण को और बढ़ा दिया है। प्लूटो को अब कुइपर बेल्ट में सबसे बड़ी और सबसे जटिल ऑब्जेक्टों में से एक के रूप में आइडेंटिफिकेशन जाता है। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें हमारे सौर मंडल के गठन और विकास के सुराग हैं। प्लूटो और अन्य कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्टों का अध्ययन उन प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जिन्होंने बाहरी सौर मंडल और हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस में आइसिले बॉडियों के वितरण को आकार दिया। प्लूटो की अनूठी विशेषताएं, इसकी विलक्षण कक्षा से लेकर इसकी विविध सतह विशेषताओं तक हमें आकर्षित और प्रेरित करती रहती हैं। जैसे जैसे हम प्लूटो और कुइपर बेल्ट की मिस्ट्रियों में गहराई से उतरते हैं, हमें अपने सौर मंडल की वास्ता और डाइवर्सिटी के लिए अधिक प्रशंसा मिलती है। प्लूटो अंतरिक्ष की गहराई में हमारी खोज की प्रतीक्षा कर रहे असीम अजूबों के प्रमाण के रूप में